हो रहा था कि हमको क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, हाँ. जीरो रेवेन्यू था, बट वी विल स्टिक टू इट एंड हम इसको कंसिस्टेंटली के साथ करते रहेंगे। इफ यू हैव क्लियर कि हाँ मुझे करना है, देन कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं भी बहुत छोटे शहर से हूँ जिसका आपने भी नाम नहीं सुना होगा। नो वन इज आस्किंग फॉर योर डिग्री, योर बैकग्राउंड, योर एज, नथिंग। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट इन बिजनेस। मेरे कॉलेज खत्म होने से पहले ही आई शिफ्टेड दुबई। रिसेंटली मैं दुबई गया हुआ था एंड आई मेट ऋतिक जैन, जिससे मिलके मुझे ये एनर्जी आए चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो लगा रहूँगा। द पावर ऑफ डेडिकेशन, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। तो आइए आज सुनते हैं ऋतिक जैन को, जिसने अपने कॉलेज ख़त्म होने से पहले बिजनेस सेटअप किया दुबई में। Hi Hrithik Jain, welcome to this White Collar podcast. I'm very honored to have you in this podcast, and I would say this is my second international podcast and you are the second guest on this podcast. Welcome to this podcast. How are you doing? Thank you. Thank you so much, Puneet, for having me. I must say sorry firstly, I responded late to your emails, but finally we are doing this. Yeah, it's so beautiful. I'm very glad, I'm very honored to. और दुबई तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। दुबई में आई एम वेरी एंजॉइंग ब्यूटीफुल प्लेसेस, कल्चर्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स आई एम हियर फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सो आई विल बी स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट एंड डूइंग इनटू 3 सेगमेंट्स। पहले कॉलेज का टाइम ले जाएंगे, फिर आपका बिजनेस, फिर योर हाउ योर बिजनेस, ब्लॉकचेन, वेब3। ठीक है, परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट। हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं कॉलेज डे से। आपके कॉलेज कैसे रहे, आपके कॉलेज के डेज? माय कॉलेज वाज फैंटास्टिक, नॉट लाइक जैसे हर इंडियन स्टूडेंट का होता है, बिकॉज आई यूज्ड टू हसल अ लॉट एट दैट टाइम। ओके, आई वाज नॉट द पर्सन जो हर वीकेंड पार्टी करता था, फ्रेंड्स के साथ चिल करता था। यू नो वो जो कॉलेज का एक्चुअल फन होता है जो मूवीज और सीरीज में। आई हैव नेवर डिड दैट। I always was the student जो हमेशा हसल करता था। I always wanted कि मैं कुछ बिल्ड करूँ, कुछ नया बनाऊँ। Correct. And because of that, मेरे कॉलेज खत्म होने से पहले ही I shifted दुबई। And these things happened उसके कारण, because I constantly done hard work कि हाँ मुझे कुछ बिल्ड करना है, कुछ बनाना है। तो आपने कॉलेज में क्या क्या बिल्ड किया? मतलब ऑफ कोर्स आपने स्टार्टिंग से ही आपकी कंपनी से बिल्ड नहीं, कुछ तो स्टार्ट किया होगा, फिर पाइवट किया, पाइवट किया, फिर स्टिल यू इन दुबई। तो आपने किस शुरुआत कैसे की थी? सो यार मेरी जर्नी आई स्टार्टेड बिफोर कॉलेज। आई स्टार्टेड अ कंपनी विथ वन ऑफ माय co-founder M Manthan. Okay. I started a company called M&A. It's a mecenat, basically a music studio where we used to create original content. Okay. Back in 2016, 2017. Okay. From there, all these things started. And after doing this, when I went college, I met so many other people, and at that time I also met few founders, few cool people who were building some cool stuff in Web3 space. And that time I got to know about Web3, and one of my friend whose name is Arandu, my childhood friend. Okay. I had a conversation with him कि यार let's do something in this space. This space is booming right now. So that's why we started the company called Expele in my college. And from there we took off, and before that I also built few more companies. Okay. And different stages. आपका कॉलेज बैकग्राउंड क्या था? I am a IT engineer by profession. Okay. Or by whatever say you can. I don't call myself a IT engineer, I call myself an entrepreneur. Okay. But yeah, according to my parents I am an engineer. Okay. From Mumbai? No, from Pune. I did my engineering from Pune. ओह नाइस। Yeah. आपने कहा कि जो आपकी जर्नी थी एक्सपेले की, आपकी कंपनी, वो आपके कॉलेज से शुरू हो गई थी। सो पेरेंटल प्रेशर होता है कि यार एक इंजीनियर स्टूडेंट है तो प्लेसमेंट तो लेगा ही बच्चा, बट यू चूज वेरी रिस्कियस ऑप्शन, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। हाउ वाज दैट सीन? So before someone else reject me, I rejected myself at placement, because I was the person, मेरे को कभी ऐसा माइंडसेट मेरा था ही नहीं कि मुझे प्लेसमेंट करना है या मुझे जॉब करनी है। फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड आई यूज्ड टू सी माय फादर, ही इज आल्सो अ बिजनेसमैन। आई यूज्ड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम, एंड बहुत सारे स्किल्स जो मेरे अंदर है, सेल्स एंड मार्केटिंग, वो सब उनसे ही सीखा है मैंने। सो फ्रॉम देयर मेरे ब्लड में ये है कि आई वांटेड टू डू बिजनेस। So from there all these things came, and at the time of placement I still remember कि I tried hell lot of times. हमने बहुत ट्राई किया एक्सपेले में कि यार we will stick to it. हो रहा था कि हमको क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, जीरो रेवेन्यू था, बट वी विल स्टिक टू इट एंड हम इसको कंसिस्टेंटली के साथ करते रहेंगे। एंड देन थिंग्स हैपेंड, बहुत चीज़ें अच्छी हुई,
and at the time of 4th year we planned this ki let's go to Dubai, let's shift there, let's incorporate company there, and all these things happened. डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंट डिटर्मिनेशन. पर आपको कभी ऐसे पेरेंटल प्रेशर नहीं था कि प्लेसमेंट लेना है वगैरह? ऑफ कोर्स था. हर इंडियन Indian पेरेंट्स के लिए exactly. रहता है कि हाँ. मेरा बच्चा सिक्योर होना चाहिए, उसका Exactly. एक सेटिस्फेक्शन और अच्छा वो हो जाना चाहिए कि Correct. उसको वो मिल जाए, जो अच्छी Platform. जॉब मिल जाए, Yeah. प्लेटफॉर्म मिल जाए, Correct. वहाँ पे वो सेटिस्फाई हो जाए और वो सेट हो जाए. बट आई ऑलवेज यूज्ड टू से माय पेरेंट्स की गिव मी सम मोर टाइम, मैं कुछ तो करके दिखाऊंगा, गिव मी सम मोर टाइम, और वो हुआ एंड वो चीज़ पे बिल्ड करी हमने. इंस्पायरिंग. ओके, कमिंग टू योर बिजनेस, आपने कहा कि कॉलेज में आपने शुरू किया था आपका एक्सपेली का बिजनेस. सो आपने डायरेक्टली दुबई शिफ्ट किया कि इंडिया में आपने कुछ काम किया, टीम बनाई, कोवर्किंग स्पेस लिया या स्पेस लिया जहाँ पे ये टीम काम कर रही थी, और डायरेक्टली यू केम टू दुबई? No. Expele started in India only. Okay. एक जो फाउंडेशन रेडी होता है हर कंपनी, हर बिजनेस से पहले, Exactly. वो हमने इंडिया में ही बिल्ड किया था विद माय को-फाउंडर आनंदू एंड देवेश. एंड वहाँ से वी यूज टू वर्क फ्रॉम होम ओनली. कोई हमने ऐसा माइंड हमारा नहीं था कि कोवर्किंग स्पेस लेंगे या साथ में काम करेंगे ऑफलाइन आके. वी यूज टू वर्क घर से ही. 7-8 months 9 months हमने घर से काम किया. एंड देन वी रीच सर्टेन लेवल जहाँ पे वी वर लाइक कि लेट्स इनकॉर्पोरेट इट एंड लेट्स शिफ्ट टू दुबई बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट इशूज एंड टैक्सेशन जो भी थे. देन वी प्लान कि हम दुबई शिफ्ट होते हैं, एंड देन वहाँ से फिर दुबई का जर्नी स्टार्ट हुआ. तो आपका माइंडसेट क्या था, प्रोसेस क्या था? लाइक अभी हम अगर इमेजिन करें, यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया टू दुबई, और अब आप फ्रॉम स्क्रैच शुरू कर रहे हो, दुबई आए हो, आपके माइंडसेट क्या है, प्रोसेस क्या है कि हाँ वो पूरी टीम को आपने दुबई लाए? हाउ डिड यू फाइंड दिस कोवर्किंग स्पेस जो आपका है, स्टफ, रहने का स्टफ, खाने का स्टफ, सब कुछ कैसे मैनेज किया आपने? सो यार, फर्स्टली हम ऑलरेडी इतना स्ट्रगल देख चुके थे लाइफ में ड्यूरिंग बिल्डिंग एक्सपेले कि हमको बहुत चीज़ें ऑलरेडी क्लियर आउट थी कि क्या क्या कैसे कैसे होगा. एंड बाय द टाइम वी डिसाइडेड कि दुबई शिफ्ट करते हैं, वी स्टार्टेड सर्चिंग, हाउस हंटिंग, दुबई में कहाँ रहना है. फॉर फर्स्ट 2 months आई स्टिल रिमेंबर, फर्स्ट 2 महीने के लिए हम लोग एयरबीएनबी में रुके थे. And then the owner of that Airbnb, he was such a nice person. He helped us with, shifting to our new home, booking our new car, वो co-working space, सारी चीजें. So it's all about networking. हम दुबई आए, हम लोगों से मिले, लोगों से बात किया, उनको हमने अपना बताया कि हम क्या स्ट्रगल करके यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी जर्नी हमको बताई. Then we became friends, we became like family दुबई में. And then he helped us with so many things यहाँ पे lined up करने के लिए, incorporation से लेके, घर से लेके, कार से लेके, सारी चीजें. नहीं, ये तो बात है कि आई केम दुबई लास्ट 10 days, बट हाँ पीपल आर मोर सपोर्टिव, कोलैबोरेटिव पे यहाँ पे मानते हैं, कोऑपरेट भी करते हैं. सो जब आप दुबई आए, आपको कितना टाइम हुआ अभी? ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर. ठीक है. ऐसे कौन से 3 माइंडसेट है जो आपको दुबई आने से चेंज हुए? माइंडसेट रिलेटेड टू पर्सनल स्टफ, रिलेटेड टू प्रोफेशनल स्टफ. So 3 things जो मेरे को लगा दुबई आके मेरे माइंड में बदलिए. फर्स्ट, कि आपको अगर कुछ भी अचीव करना है लाइफ में, फर्स्ट यू हैव टू थिंक हियर. पहले उस चीज को आप यहाँ करो, देन वो फिजिकली चीज होगी. सेकंड, आपको अगर क्लियर विजन नहीं दिख रहा है, लुक फॉर पीपल अराउंड यू. आप अगर टॉप 10 बिलियनर्स को भी उठाओगे एंड उनको भी अगर आपने 2% 3% कॉपी किया, यू विल एंड अप अचीव समथिंग. कुछ ना कुछ अचीव हो ही जाएगा. थर्ड, स्टार्ट नेटवर्किंग विद पीपल. डोंट बी एन इंट्रोवर्ट कि यार मैं घर बैठ के लैपटॉप के सामने बैठ के कर लूंगा. गो आउट, मीट पीपल, नॉट जस्ट इन दुबई, इंडिया में भी देयर आर हेल लॉट ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन इंडिया आल्सो, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, हर जगह. गो आउट, मीट न्यू पीपल. अगर कार घर पे ही खड़ी रहेगी तो यू नेवर नो कि भाई वो कार को चलाएंगे कैसे. आपको उस कार को घर से बाहर निकालना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा. देन यू विल एंड अप कि यार हाँ ये प्रॉब्लम्स आ सकती है और इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्यूशन मिलेगा. Exactly. You have to move on. Constantly आप ट्रेवल करो, मूव करो फ्रॉम प्लेसेस, फ्रॉम पीपल, डिफरेंट पीपल. हर कोई आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा. Correct. Like you mentioned कि you are in Dubai from past 10 days and you learned a lot of things from a lot of people. That's what we are doing कि हम ट्रेवल कर रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं. जितना ज्यादा आप लोगों से मिलोगे उतना ज्यादा आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा और उतना ज्यादा आप सीखोगे. इंडिया में रह के वी डोंट नो कि यार दुबई भी एक है, प्लेस है, दुबई में ऐसी भी लेविश लाइफस्टाइल है, इतना बिजनेस हो रहा है, सब चीज हो रहा है. वहां आप गए हो, आपने ऑप्शंस देखे हैं, चीजों को देखा है, एंड यू आर रेडी टू अडेप्ट थिंग्स. देन ओनली यू विल एंड अप अचीव कि हाँ मुझे ये अचीव करना है.
डू यू थिंक कि जब मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया दुबई के बारे में, तो दुबई में बिजनेस बहुत ज़्यादा है, राइट है ना? Right. पीपल आर इधर के मुझे खुद का कुछ करना है, मुझे कुछ Right. बिल्ड करना है, Right. नॉट फॉर ओनली मैन, women, Yeah. younger elders. I met a person, gentleman of 83. Right. 80. He is इतना अच्छे से वो काम कर रहे हैं, उसकी कंपनी बिल्डअप कर रहे हैं. He is too young, driving a car, waking up at 4:30, meditations, yoga. Is walking fast like a younger self. 83 की एज में. इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट ना. इट्स Exactly. ऑल अबाउट माइंडसेट कि डजंट मैटर कि व्हाट एज यू आर एट. इट्स ऑल अबाउट कि आपको करना है. इफ यू हैव क्लियर कि हाँ मुझे करना है, देन कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो. मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं भी बहुत छोटे शहर से हूँ जिसका आपने भी नाम ही सुना होगा. बट मेरे अंदर वो था कि मुझे करना है मीन्स करना है. देन फ्रॉम देयर टू दुबई. Inspiring. What is your role in your company? So I am a CEO. I manage all the business part of the company. हाँ. And I used to take care of all the revenues. कंपनी की सेल्स कैसी हो रही है, कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है. These things I take care of. How do you close a client? अगर हम simple language में who is a beginner, freelancer और जिसे बिल्ड करना है कुछ, Right. जो खुद को सेल करना चाह रहा है, not for freelancing, Right. for a job. For a job. Job भी, Okay. it's something selling yourself, right? Right. How to sell anything? I mean, there are three things how you can sell yourself or how you can close a client. Yeah. First, understand the need. आप जितना ज़्यादा कम बोलोगे और जितना ज़्यादा सामने वाले की नीड को समझोगे, उतना ज़्यादा आप उसको चीज़ डिलीवर कर पाओगे. Correct. Whatever their requirement is, you will make sure कि आप उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो. इससे ही कनेक्टिंग सेकेंड पॉइंट्स, मेक देम बिलीव कि आपसे अच्छा वो काम कोई नहीं कर सकता. ओनली यू आर द वन जो उसकी उस नीड को फुलफिल कर सकता है. देयर इज नो वन अदर पर्सन इन द वर्ल्ड कि वो उस नीड को फुलफिल कर पाएगा. इतना आपको उसको डीप में ले जाओ और इतना अर्जेंसी क्रिएट कर दो कि ही विल एंड अप हायरिंग यू और ही विल एंड अप कि यार तू ही करेगा मेरा काम. वो अर्जेंसी क्रिएट करना इज द थिंग. क्योंकि दो डिफरेंस होते हैं, एक नीड होती है और एक वो होता है कि चलो मिल गया तो ठीक है. तो यू विल हैव टू क्रिएट अ नीड जहां आप क्रिएट कर दोगे, देन अपने आप वहां पे फिर वो कनेक्शन और वो क्लाइंट मिलना चालू हो जाएगा. सिंपल है, बहुत सिंपल है. डोंट मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड. बी सिंपल. जितना ज्यादा सिंपल रहोगे आप और जितना ज्यादा सिंपल चीजों को रखोगे, उतना ज्यादा बेटर आप और आगे बढ़ पाओगे. मेक सेंस, रियली मेक सेंस. तो जब मैं दुबई में आपसे बात कर रहा हूँ, दुबई में हूँ 10 दिन से, तो मैंने लोगों से जितना बात किया, कॉमन ट्रेड्स देखा कि यहाँ पे लोग मैनिफेस्ट और एनर्जी, सराउंडिंग एनर्जीज को बहुत मानते हैं. फ्रॉम मैन टू मैन, यंगर, एल्डर, सब. यू वोंट बिलीव कि मैंने इफ आई एम स्पीकिंग टू 10 पीपल, उसमें से 8 से 9 लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट के बारे में बात की है, उन्होंने मुंह से निकला. डू यू बिलीव दैट? I am a very big believer of manifestation. I manifest a lot. Like I really manifest a lot. And one of the manifestation जो मैं जिसके कारण मैंने business start किया है, वो I end up achieved last year in December. I gifted a car to my father. And मैंने मेरी business journey ही start इसलिए करी थी क्योंकि मेरे को पापा को मुझे कार देनी थी. And last year on 5th of December I gifted him a car called Honda Elevate. Okay. And full cash, no loan, no EMI, nothing. I planned this from so long कि हाँ मुझे अचीव करना है ये, मुझे इतने पैसे कमाना है कि मैं उनको कार गिफ्ट कर पाऊँ. And I did it. And this is just because of manifestation. I manifested it and I worked hard a lot उसके लिए. And then I end up achieved the thing. Manifest करना सिर्फ नहीं होता. हाँ. If you are manifesting something, you will have to work hard उसके हिसाब से. करेक्ट. कि आपको अगर 2 साल बाद कुछ खरीदना है तो यू हैव टू सी कि आज मैं उतना काम कर रहा हूँ कि मैं 2 साल बाद उस लायक बन पाऊंगा कि नहीं. ऑन अ डेली बेसिस, नॉट जस्ट कि इफ यू हैव टू अचीव थिंग्स इन 1 ईयर कि मैं 6 महीने बाद कर लूंगा. डेली आपको उतना काम करना है कि आप 1 साल बाद उस जैसा इंसान बन जाओ. डेली 1% बेटर. सो आई ऑनेस्टली बिलीव इन मैनिफेस्टिंग अ लॉट. Makes sense. Talking about Dubai business opportunities, coming from Ahmedabad, Gandhinagar, Gujarat, तो वहाँ पे तो अभी गिफ्ट सिटी है. Right. ठीक है. यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे फ्री जोन्स हैं, टैक्स फ्री.
तो कैन यू टेल मी अबाउट दैट? Okay, so there are so many different free zones in Dubai, Yeah. जहाँ पे मैक्सिमम कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं, जो भी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम या फिर टेक या फिर सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ रिलेटेड सब Yeah. रहता है, जिनका मेनलैंड के साथ यूज नहीं है दुबई में, वो सारी कंपनीज फ्री जोन में रजिस्टर्ड होती हैं. लाइक अस आल्सो वी रजिस्टर्ड इन इफ्जा फ्री जोन, ओके. क्योंकि हमको मेनलैंड का इतना यूज नहीं है. मेनलैंड बेसिकली हम ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो सारा डील नहीं करते हैं. करेक्ट. व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, जो भी हमारा टेक और ऑनलाइन बिजनेस है, तो मैक्सिमम इसमें हमको फैसिलिटीज बहुत मिल जाती हैं. Example? इसमें वी Yeah. डोंट वांट कि हमको एक स्पेसिफिक ऑफिस लेना पड़ेगा, वो कंपलसरी नहीं है. इसके अलावा हमको जो एक्स्ट्रा यहाँ पे मेनलैंड में खर्चे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, टैक्सेशन और वो सब चीजें होती है, वो हमको कोई भी खर्चा नहीं है. फ्री जोन में वी कैन गो आउट ऑफ दुबई यूएई एनी टाइम, हम कभी भी आ सकते हैं, कोई इतना इश्यूज नहीं है यहाँ पे. तो ये सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं फ्री जोन के. हम फ्री जोन में घर पे रहकर भी, आप अपना एक घर ले लो, वहाँ पे भी आप कोवर्किंग बना सकते हो, आप ऑफिस जाके भी ले सकते हो. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस कि आपको ऑफिस लेना पड़ेगा, या इतने एम्प्लॉय आपके मिनिमम होने चाहिए, या इतने वीजाज आपको लाने पड़ेंगे अपने एम्प्लॉयज के टू बिल्ड अ कंपनी और टू इनकॉर्पोरेट हियर. तो फ्री जोन में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. व्हाट अबाउट टैक्सेस? एज सच देयर इज नो टैक्स. अभी दे आर प्लानिंग कि वेट है यहाँ पे, 5% वेट है, एंड अभी दे आर आई गेस प्लानिंग 9% करने के लिए उसको. बट इफ पर्सनल इनकम का बात करें तो देयर इज नो सच टैक्स इन दुबई. अच्छा, no देयर इज नो सच टैक्स इन पर्सनल इनकम दुबई में. एज पर माय नॉलेज देयर इज नो सच इनकम, बट आगे अगर वो कुछ लाएंगे तो आई हैव नो आइडिया, बट फॉर नाउ आई डोंट थिंक देयर इज नो सच इनकम इन दुबई. बेनिफिट्स क्या है दुबई में बिजनेस करने के? एक्सपोजर है, बहुत एक्सपोजर है यहाँ पे. यू विल एंड अप सीइंग n number of businesses out there. And if you are planning to start a business in Dubai, and if you don't know कि आपकी नीश क्या होनी चाहिए, किस डोमेन में करना चाहिए, आप दुबई आओ, 1 महीने यहाँ पे रहो, आप कम से कम 1000 प्रकार के बिजनेस देखोगे, एंड वहाँ पे आप अपनी नीड फिगर आउट करो कि किस बिजनेस को क्या नीड है, एंड वो नीड अगर कोई फुलफिल नहीं कर रहा तो दैट्स द प्रॉब्लम विच यू कैन सॉल्व. करेक्ट. एक्सपोजर तो एक्सपोजर बहुत है, एन नंबर ऑफ बिजनेसेस है यहाँ पे, तो यू विल एंड अप कि यार मुझे कुछ ना कुछ आप फिगर आउट कर ही लोगे. एग्जैक्टली. बट एट द एंड माइंडसेट है, अगर आपका माइंडसेट है कि हाँ मुझे करना है फिगर आउट, तो ही अगर आप सोचो कि कर लेंगे, देन फिर दुबई में लेविश लाइफ और वो मरीना, JBR, बुर्ज खलीफा, ये सब भी है, फिर यू विल एंड अप कि यार घूम लेता हूँ, थोड़ा चिल कर लेता हूँ, देन फिर देखेंगे बाद में. इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि आपको हाँ करना ही है. मेक सेंस. तो आपने बिजनेस किया विदाउट कमिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट लाइफ, ठीक है, आपने जॉब नहीं की. तो डू यू थिंक कि बिजनेस करने के लिए कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है? नॉट एट ऑल. आई डोंट थिंक बिजनेस करने के लिए कॉर्पोरेट का या जॉब का किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस ज़रूरी है. बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो ना आपकी डिग्री मांगता है, ना आपका एक्सपीरियंस मांगता है, ना आपसे ये बोलता है कि आपने कहाँ क्या किया, आपको नॉलेज कितना है, कुछ भी नहीं मांगता बिजनेस. बिजनेस बस मांगता है डेडिकेशन. आपके पास डेडिकेशन है, हजारों प्रकार के बिजनेस हो रहे हैं दुनिया में, आप कुछ भी चूज कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है. नो वन इज आस्किंग फॉर योर डिग्री, योर बैकग्राउंड, योर एज, नथिंग. यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट इन बिजनेस. बट थोड़ा बहुत इश्यूज आता है इन मैनेजमेंट, इन प्रॉब्लम, वो हम भी फेस करते हैं कि अगर हाँ जॉब किया होता तो इसके बारे में नॉलेज थोड़ा होता. बट आजकल यूट्यूब और ऑनलाइन इतना वो है कि यू कैन गेट इजीली एक्सेस हर चीज का, कोई इशू नहीं. आई डोंट थिंक यू नीड एनी जॉब और एनी एक्सपीरियंस इन डूइंग बिजनेस. कमिंग टू ब्लॉकचेन पार्ट, जो आपका मेन वो है, ब्लॉकचेन या Web3 को आप सिंपल टर्म्स में फॉर अ बिगिनर क्या एक्सप्लेन करेंगे? सो Web3 आई विल कैटेगराइज इन 3 पार्ट. पहले Web1 था जहाँ पे याहू एंड वो सब चलता था. देन Web2 आया जहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब है. देन Web3 आया विच कम्स अंडर डिसेंट्रलाइज्ड थिंग, जहाँ पे यू आर द ओनली ओनर ऑफ थिंग्स विच यू आर डूइंग, ऑल द ट्रांजेक्शंस, ऑल द थिंग्स. तो क्रिप्टो करेंसी इज वन पार्ट ऑफ Web3. ब्लॉकचेन इज टेक्नोलॉजी विच डील्स अंडर Web3, एंड क्रिप्टो करेंसी जो भी बिटकॉइन और ये सब चीजें हैं, ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके बने हुए हैं, इन विच दिस इज कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड. यू आर द ओनर, नो वन ओन्स एनीथिंग एंड नो वन कैन चेंज द ट्रांजेक्शन. इफ वन ट्रांजेक्शन हैपन, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता. दैट ट्रांजेक्शन विल गो एंड स्टोर इन वन ब्लॉक, एंड उस ब्लॉक को कभी कोई चेंज नहीं कर सकता.
तो दिस इज द वेरी सिंपल टर्म ब्लॉकचेन के बारे में. मैक्सिमम पीपल ओनली नो बिटकॉइन, वेब3, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन. Bitcoin is one of the biggest use case of Web3 or blockchain, but there are so many other use cases and there are so many other things which you can study and you can watch online. So, do you think कि Web3 जो blockchain या Web3 blockchain टेक्नोलॉजी है वो इमर्जिंग है अभी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है बहुत ज्यादा. बहुत सारे नए लोग हैं जो इसके बारे में सीख रहे हैं बिकॉज अभी रिसेंटली बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया गया. करेक्ट. सो पीपल आर एक्साइटिंग कि यार मेकिंग मनी इज इजी इन बिटकॉइन. आई नो इट्स नॉट दैट इजी बट क्विक मनी दे कैन मेक. एंड मेरा बिलीव ये है कि इंडस्ट्री वो ही तब चलती है जब वहां पे लोगों को पैसा दिखता है या फिर कुछ उनका फायदा दिखता है. तो वेब3 इंडस्ट्री में बहुत लोगों को पैसा दिखा और बहुत सारा पैसा है भी वहां पे. एंड दैट्स व्हाई पीपल आर गेटिंग इनटू इट क्योंकि दे कैन मेक ह्यूज मनी. और इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी जिसमें न्यू जेन, न्यू पीपल कि यार वी कैन यूज दिस. यू आर द ओनली ओनर उसके एंड देयर इज नो वन हु इज ट्रैकिंग ऑन यू. आप सब चीज ओन करते हो अपना एंड वो सारी चीजें. तो टेक भी एक बहुत रिफ्रेशिंग एंड बहुत न्यू जेन है. दैट्स व्हाई पीपल आर गेटिंग इनटू वेब3. पर इंडिया में इसका जो असर है, मतलब जॉब्स है, वो डू यू थिंक आई है? Yeah, there are hell lot of jobs in India. People are giving, and there are so many big startups. And Polygon is one of the biggest example of Web3 in India. जिसने इंडिया को इतना प्राउड फील करा है. One of the biggest company from Web3. So there are so many people who are into blockchain. And if you are someone who wanted to enter Web3, who wanted to get into it, I would say start networking with people. There are n number of events happening in India on a daily basis in Mumbai, Ahmedabad, Gujarat, so many places. आप events में जाओ, लोगों से मिलो. Doesn't matter आपको आता है नहीं आता है. It's just you have to be open to learn. आप जितना ज्यादा सीखोगे, लोगों से बात करोगे, you will end up कि कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा. Plus use Twitter X, आप प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो. वहाँ पे मैक्सिमम Web3 क्राउड मिलेगा आपको. And you can connect with people, you can start learning, you can do free work for people कि हाँ मेरे को सीखना है इसके लिए. And then you can get good opportunity there. डिमांड है एंड सप्लाई? डिमांड है, सप्लाई भी है, दोनों है. वेब3 की डिमांड बहुत ज्यादा है अभी. राइट नाउ पीपल आर एंटरिंग क्योंकि बहुत नए नए प्रोडक्ट्स, बहुत नया नया टेक आ रहा है उसके अंदर. एंड देन सप्लाई तो है. सो मैनी आई सी सो मेनी यंगस्टर्स जो 17-18 ईयर्स के, दे आर इनटू एंटरिंग इनटू ब्लॉकचेन. उनको कॉलेज भी नहीं करना है, उनको 12th भी कंप्लीट नहीं करना है, बट दे आर गेटिंग जॉब एंड दे आर गेटिंग 1 लाख और 2 लाख ऑफ सैलरी पर मंथ. माय गॉड, मतलब डिग्री तो कुछ मैटर ही नहीं, कुछ मैटर नहीं कर रहा डिग्री. वो लोग वेब3 में हैं एंड दे आर क्रेजी डूइंग क्रेजी स्टफ. मेक सेंस. तो अगर इफ अ पर्सन इज फ्रॉम टेक बैकग्राउंड और उसे वेब3 या ब्लॉकचेन में आना है, जो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में है, ठीक है, उसे एक्सप्लोर करना है फ्रॉम द टेक स्पेस, टेक स्टेक्स, तो क्या अप्रोच होगा? I mean, firstly, you'll have to learn coding. जो भी languages blockchain में आती है, Solidity हो गया, Rust हो गया, and Solana की languages हो गई. ये सारी चीज़ें आपको पहले आप सीखो, basics सीखो, then build some product, build some projects around it, and then start approaching companies जो tech में है, and start asking them कि हम आपके लिए प्रोडक्ट बना सकते हैं. हम आपके जो भी ऑलरेडी सॉफ्टवेयर हैं या वो ऑलरेडी आपने जो भी बिल्ड किया हुआ है उसको हम और बेटर कैसे बना सकते हैं. एंड उसको अगर बेटर नहीं बना सकते तो उसको हम मेंटेन कर सकते हैं. तो यू कैन आस्क दीज थिंग्स विद कंपनीज कि मैं भी एज अ बिगिनर मैं आपको ये सर्विसेज दे सकता हूँ, इस तरीके से मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ. एंड वहाँ से फिर यू कैन गेट इनटू कंपनीज. बट यू हैव टू फर्स्ट लर्न थिंग्स and then you will have to make your own portfolio by making your own products, making your own dApps or whatever we can say, NFT marketplace जो भी Web3 में आता है. then वहाँ से you can approach companies कि ये मैंने portfolio बनाया, ये मैंने काम किया हुआ है पहले. then फिर you can enter. Correct. तो अभी बहुत सारा ऐसा चल रहा है कि AI आ गया है, right. वो आ गया है, ChatGPT, Devin, काफ़ी सारे टूल्स आ गए that can replace people from tech. ऐसा बहुत सारा न्यूज़ चल रहा है. people are वो एक वो वाली स्टेट में आ गए, डरावनी वाली. तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है उसको लेके? आई डोंट थिंक AI कैन रिप्लेस पीपल. एक टाइम पे जब फेसबुक आता तब भी लोग गाली देते कि यार ये सोशल मीडिया क्या है, हमको नहीं. आज पूरी दुनिया फेसबुक और वो यूज करती है. तो कभी भी कोई भी नया टेक आता है, हमारा माइंड ही वो रहता है कि हम पहले उसको गालियाँ बकते हैं एंड देन फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं एंड देन उनको लाते हैं. बट ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको ह्यूमन कैन रिप्लेस. ह्यूमन टच, वो इमोशन, वो बॉट और वो AI नहीं ला के देगा, वो ह्यूमन ही करके देगा. एंड आई डोंट थिंक आपको ऐसे डरना चाहिए कि AI के थ्रू
AI आने से हमारी जॉब चली जाएगी या फिर हमको कुछ काम नहीं मिलेगा। उस AI को भी यूज करने के लिए और उसको बनाने के लिए भी तो ह्यूमन चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एट द एंड आई थिंक और पोटेंशियल बढ़ेगा जॉब्स का एंड AI के आने से, बट कम होगा, आई डोंट थिंक वो कम होने वाला है। मेक सेंस। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? यार फ्यूचर प्लान्स ऐसा तो अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा। अभी प्लान एक ही है कि बिल्ड मोर मनी, जितना ज़्यादा हो सकता है। राइट नाउ एक्सपेले के साथ आई एम बिल्डिंग 2 more companies. One is Elevate Clicks, Okay. in which we provide personal branding services for founders, CXOs, CEOs. Correct. Which is also Dubai-based company. ये एक्सपेले की एक सिस्टर कंपनी है which we started कुछ months पहले, जिसमें हम ये सारी सर्विसेज देते हैं, पूरा पर्सनल ब्रांडिंग से लेके सब कुछ। तो anyone who look for these kind of services, they can approach us, they can reach out to us on our social handle. Correct. We'll help them with building complete personal brand by sharing their stories, their background, har ek Correct, cheez, correct. and to reach the certain level. So Elevate Clicks, which is going on personal branding. Which company which I am building is Gossip Circle with one of my co-founder I used to have at M&A, Manthan. Okay. So me and Manthan, we are building Gossip Circle. In Gossip Circle, what the idea behind is food marketplace we are building. Food marketplace in sense, अभी क्या हो रहा है कि आउटलेट्स में हर कोई जंप ऑन हो रहा है, चाहे सुट्टा बार हो गया, MP चावल हो गया, जो भी हो गया, सब आउटलेट में हो रहा है। स्ट्रीट फूड को कोई देख नहीं रहा है अभी। मैक्सिमम क्राउड है जो है, अगर हम भी खाने जाते हैं तो हम स्ट्रीट फूड को ही सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। आउटलेट या पीपल गो, बट टायर 2 टायर 3 सिटीज में आज भी स्ट्रीट ही है, वो ठेला ही है, वो कार्ट ही है। करेक्ट। तो वी आर बिल्डिंग अ मार्केट प्लेस जहाँ पे वी विल मेक श्योर कि जो भी फेमस फूड आइटम्स हैं वो सब एक मार्केट प्लेस के अंदर आएगा, गॉसिप सर्कल के अंदर आएगा। लाइक चाहे पोहा हो गया, पानी पूरी हो गया, सैंडविचेस हो गया, चाट हो गया, ये सारे के इंडिविजुअल आइटम्स के इंडिविजुअल ठेला कार्ट रहेगा जो गॉसिप सर्कल के अंदर आएगा और एक वन रूफ के अंदर आएगा। तो दिस इज व्हाट प्लान ऑफ गॉसिप सर्कल व्हिच वी आर बिल्डिंग राइट नाउ। एंड अदर देन दैट आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर आल्सो। आई यूज्ड टू ट्रेड गोल्ड, तो ट्रेडिंग भी साइड बाय साइड चल रहा है अभी। आई एम प्लानिंग to build a community and build a company around trading things. Just we have Instagram page, we have our community of almost 150 plus people in which we used to do trade and stuff together. Just trading things नाम से है, जिसमें हम ट्रेडिंग से लेके सारा स्टफ प्रोवाइड करते हैं। We used to help them, mentor them, गाइड करते हैं कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। अच्छा। ये सारी चीजें जस्ट ट्रेडिंग थिंग्स के अंदर पूरा कवर करते हैं, तो वो भी आई एम बिल्डिंग राइट नाउ। सुपर। पर मुझे एक बताओ कि टेक हो गया, पर्सनल ब्रांड हो गया, एक सोशल मीडिया, वो एक अलग स्पेस हो गई, फूड डिफरेंट स्पेसेस, बिल्कुल अलग है। हाउ डू यू मैनेज? ऐसे माइंडसेट ही अलग यूज होता है हर तीनों में। हाउ डू यू मैनेज दैट? यार मैनेज करना, हाउ आई मैनेज ऑल दीज थिंग्स, बहुत सिंपल है। आपको प्लान योर डे, यू जस्ट हैव टू प्लान योर डे, दैट्स इट। एलोन मस्क के पास भी 24 आवर है, मेरे पास भी 24 आवर है, आपके पास भी 24 आवर है और आपके पास भी 24 आवर है। सो यू जस्ट हैव टू प्लान योर डे अकॉर्डिंगली। वो बंदा भी 10 कंपनियां चला रहा है, आपको अपना माइंडसेट को इतना क्लियर रखो कि मेरे को डेली सुबह उठ के, या फिर व्हाट आई पर्सनली डू इज हर दिन रात को मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि कल मेरे को ये टास्क करना है और ये टास्क करना है, इसमें से प्रायोरिटी टास्क ये है और ये सारे टास्क है जो अर्जेंट है और ये मीटिंग्स है मेरी कल की। एक दिन पहले आप अपना नेक्स्ट डे प्लान करोगे ना, तो आपको सुबह से सोचना नहीं पड़ेगा। अभी क्या होता है, मैक्सिमम क्राउड क्या करता है, सुबह उठते हैं, अब प्लान करते हैं आज क्या करना है, फिर अब ये सोचते सोचते आधा दिन निकल जाता है। एक दिन पहले आप पूरा दिन प्लान करो ना कि नेक्स्ट डे मेरे को करना क्या क्या है, मेरी ये मीटिंग्स है, मेरे को ये प्लान करना है, ये टाइप का काम करके रखना है। पूरा आप लिख के प्लान करोगे ना, देन मेक श्योर आप 21 डेज करके देखो। ये कोटा फैक्ट्री ने बोला 21 दिन में हर चीज बदल जाती है। 21 डेज को आप ट्राई करो, हर रोज रात को नेक्स्ट डे का प्लान लिखो एंड देन उसको अगले दिन अचीव करो एंड लास्ट में देखो कि हाँ क्या क्या चीजें मैंने कर ली। डेफिनेटली चेंज आएगा उससे एंड यू विल एंड अप मैनेजिंग ऑल द थिंग्स। मेक सेंस। तो मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊं, आई एम इन 3rd ईयर, ठीक है, और बहुत सारे हमारे जो ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी 3rd ईयर 4th ईयर कॉलेज लाइफ से गुजरे वहाँ उस लाइफ में है। अगर उनको कुछ खुद का करना है, आपके जैसा कुछ कंपनी बिल्ड करनी है, खुद का बिजनेस, खुद के टर्म्स पे चलना है, तो आप उसे क्या सजेशन देंगे? वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि मैं इस चीज़ से खुद निकला हूँ।
कि मैं भी लास्ट ईयर पास आउट हूँ। लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत कुछ कर रखा है, बट मैं भी लास्ट ईयर पास आउट हूँ। एंड कैसे आप करो खुद को, फर्स्टली यू हैव टू बी क्लियर। अभी क्या होता है ना, अपनी जनरेशन में हमको लगता है कि हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम कॉलेज भी कर लेंगे, हम क्लासेस भी अटेंड कर लेंगे, मस्ती भी कर लेंगे। करेक्ट। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैंने कोई कॉलेज लाइफ में मस्ती नहीं करी, कोई दोस्तों के साथ पार्टीज नहीं की। मेरा फोकस सिर्फ एक ही था कि मेरे को एक्सपेल बिल्ड करना है। अब आई एम एट द स्टेज कि हाँ मैं 4-5 चीजें एक साथ मैनेज कर रहा हूँ, बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, स्टार्ट करो आप सिर्फ एक चीज से, फोकस करो एक ही गोल में। सपोज करो ये आपका गोल है, करेक्ट। डोमिनो इफेक्ट, इफ यू हैव हर्ड ऑफ कि एक एक करके वो होता है। तो ये आपका गोल अगर है तो आप ब्रेक डाउन करो उसको, रिवर्स उल्टा ब्रेक डाउन करो कि अगर मेरे को ये अचीव करना है तो उससे पहले क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, देन स्टार्ट तक आओ। आपको पूरा पाथ क्लियर दिख जाएगा कि हाँ मेरे को ये अचीव करना है, उसके लिए मेरे को रिवर्स में ये स्टेप है, और उसको फिर आप फॉलो करना चालू कर दो। जितना ज्यादा आप यहाँ पे क्लियर रहोगे, उतना जल्दी आप चीजों को एग्जीक्यूट कर पाओगे, उतना जल्दी आप प्लान कर पाओगे आगे का कि मुझे आगे कैसे अचीव करना है सारी चीजें। क्योंकि अभी प्रॉब्लम यही है कि हमको माइंड में ही क्लियर नहीं है कि हमको करना क्या है। करेक्ट। कॉलेज भी चल रहा है, प्लेसमेंट भी है, माँ बाप बोल रहे हैं जॉब भी ले लो, वो भी कर लो। आपको स्टिक होना पड़ेगा एक चीज में कि मुझे ये अचीव करना है, मेरा यही गोल है। डजंट मैटर कि फिर उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी कि हाँ मुझे ये करना है, मतलब ये करना है। दो माइंड रखो ही मत फिर दिमाग में, ये है फिर यही है, और कुछ भी नहीं। एंड ट्राई टू फाइंड स्टेबिलिटी उसमें ही। एंड जब आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, आपके पेरेंट्स अपने आप खुश हो जाएंगे। मेक सेंस। तो मेरा जैसे पर्सनल स्टोरीज है, मैं आपको शेयर करता हूँ कि आई एम इन 3rd ईयर, ठीक है। मेरा भी कुछ महीनों में प्लेसमेंट आएगा, प्लेसमेंट सीजन आएंगे लास्ट ईयर तक। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, प्लेसमेंट जर्नी करूँ कि मुझे भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जाना है, खुद का कंपनी इन द मीडिया इंडस्ट्री। मेरा बहुत सालों से है कि कुछ मैं मीडिया इंडस्ट्री में कुछ करूँ, बट आई डोंट नो, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं इंजीनियरिंग में आ गया, ठीक है। बट आई लाइक टेक, मुझे कोडिंग बहुत पसंद है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि आई हेट टेक और कोडिंग। स्टिल कन्फ्यूज कि मैं करूँ क्या मैं टेक जॉब लेकर साथ में कुछ बिल्डअप करूँ, या फिर खुद का कुछ बिल्डअप करने की इच्छा है वो स्टार्ट करूँ। फिर जैसे टेक, या ये ऑप्शन है कि टेक साथ में चलते चलते अगर वो चल गया, सक्सेसफुल हो गया, आई कैन स्विच इनटू फुल टाइम इनटू दैट। तो आप क्या बताएंगे मेरे? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि तुमको अपने नेक्स्ट 20 ईयर्स कैसे चाहिए। 20 साल बाद तुमको चाहिए कि मैं एक जॉब करूं स्टेबिलिटी के साथ, मेरी फैमिली हो, या फिर तुमको चाहिए कि मेरे ये ड्रीम्स है, मुझे ये अचीव करना है। मेरा सिंपल सा फंडा था, मेरे को ये लाइफ चाहिए, मेरे को ये सक्सेस चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ये सारी चीज़ चाहिए। वो मुझे क्लियर था कि मुझे जॉब से नहीं मिलने वाला है, वो मेरे को स्ट्रगल वाले पाथ से मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप वाले पाथ से मिलेगा। तो मैंने वो चूज किया। यू हैव टू चूज कि आपको आपकी लाइफ कैसी चाहिए आगे की। आपको अगले 20 साल बाद आपको किस जगह देखना है खुद को, वो सब चीजें डिपेंड करती है आप कैसे काम कर रहे हो। आज मैं जितना 5 कंपनीज चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आने वाले 10 साल बाद मुझे इस लेवल पे पहुंचना है, मैं यहाँ रहूँगा 10 साल बाद। उसको करने के लिए अगर मेरे को आज जॉब से, मेरा माइंड कर रहा है मैं जॉब भी कर लूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे यहाँ जाना है और ये इससे जॉब का रास्ता है ही नहीं, फिर कोई सेंस ही नहीं है। क्लियर योर थॉट कि मुझे क्या चाहिए 20 साल बाद। मेरे को 20 साल बाद अगर मेरे को लेविश लाइफ चाहिए, 100 करोड़ बैंक में चाहिए, ये चाहिए, वो जॉब से नहीं आएगा। तो वहीं आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे करना क्या है एक्चुअल में लाइफ में। एंड आज के टाइम पे आई थिंक फ्रीलांसिंग का करियर और फ्रीलांसिंग इतनी बढ़ गई है कि आप किसी भी एज में पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। मुझे लगता है आज के टाइम पे स्टेबिलिटी इज वेरी इजी। Exactly. आप बहुत इजीली स्टेबिलिटी ढूंढ सकते हो कुछ क्लाइंट्स के साथ काम करके, एंड देन फिर जब एक बार स्टेबिलिटी आ गई, देन योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी, एंड देन यू कैन फुल्ली फोकस ऑन योर पाथ कि हाँ मुझे और इसको बिल्ड करना है और ऐसे आगे जाना है। मेक सेंस। तो आप क्या एडवाइस देंगे एज अ एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जो आपसे इंस्पायर हुआ आपकी स्टोरी से? क्या ऐसे 3 माइंडसेट होने चाहिए, या ये तो करना ही है ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में? तो आप क्या एडवाइस देंगे? 3 थिंग्स अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आ रहे हो। पहले चीज, फेल होना सीख लो।
जितना ज़्यादा आप फेल होगे, फेलियर से मत डरो, फेलियर को अपना फ्रेंड मानो और उसके साथ ही आगे बढ़ो। फेलियर के बिना कोई इंसान सक्सेस नहीं होता। सेकेंड चीज़, हार मत मानो कभी कि आपको थको मत, ये मत सोचो कि यार आज नहीं करना, कल कर लूंगा, यार आज रहने देता हूँ, आज एक काम रह गया, चलो कल कर लूंगा, कभी नहीं। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको हर दिन उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप डेली उतना स्ट्रगल कर सकते हो, देन ओनली आप उस लेवल पे आओगे और उतना अचीव कर पाओगे। अगर आप वो मेहनत नहीं कर सकते, आपको लगता है कि यार एक साल कर लूंगा उसके बाद अब नहीं हो पाएगा, देन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इज नॉट फॉर यू। आई एम लिटरली स्ट्रगलिंग बोलो या हसलिंग बोलो फ्रॉम पास्ट 5 to 6 years। जब से मैं 2018-2017 जब से मैं 12th में था, तब से ही आई एम कॉन्स्टेंटली डूइंग बिल्डिंग थिंग्स, डूइंग कि ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। अभी तक मैं हार नहीं मान रहा और अभी तक थका नहीं। जिस दिन आप थक जाओगे उस दिन आपकी जर्नी खत्म हो जाएगी। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी यही है कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन। यू डोंट नो कि कल क्या होगा आपके साथ, यू डोंट नो कि कल क्लाइंट आएगा नहीं आएगा, यू डोंट नो कि कल पैसा बनेगा नहीं बनेगा। उसके लिए आपको डेली करना पड़ेगा। एंड एक लेवल के बाद आप इतना पहुंच जाओगे ऊपर कि फिर आपको लगेगा कि यार मैंने बहुत कुछ कर लिया। करेक्ट। ये बहुत स्मॉल टाइम के लिए है। ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो पाथ है, ये जॉब का पाथ लाइफ टाइम रहता है कि हर दिन मेरे को काम करना पड़ेगा सारी लाइफ, तब जाके मेरे को पैसा मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप में एक सर्टेन टाइम तक यू विल हैव टू स्ट्रगल, जॉब से 10 गुना ज़्यादा, बट उसके बाद की जो लाइफ होगी वो बहुत ब्यूटीफुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप लोगों को अप्रोच कैसे करते हो? क्लाइंट्स हुए हैं, नेटवर्क्स हुआ, हाउ डू अप्रोच पीपल? सी देर आर सो मैनी इन हाउस पीपल जो अप्रोच करते हैं। जब स्टार्ट किया था, हाउ आई अप्रोच पीपल, आई गो स्ट्रेट अप डायरेक्टली। ठीक है। Like I remember you approached me on email, Yeah. and I asked you कि why didn't you texted me on WhatsApp or something if you have my number. Yeah. Be shameless, जितना ज़्यादा हो सकता है बेशरम बन जाओ। अच्छा। जितना ज़्यादा बेशरम बनोगे उतने अच्छे सेल्समैन बनोगे, उतना अच्छे से आप अपने आप को बेच पाओगे लोगों के पास। कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, लोग क्या सोचता है। मैं दिन में हजारों लोगों से मिलता हूँ, मैं 10 मिनट बाद किसी और से मिलूंगा, मैं भूल जाऊंगा मैं आपसे मिला हूँ कि आपने मेरे को क्या बोला। करेक्ट। बट अगर आपको आपका काम निकालना है तो बेशरम बनो। जितना ज़्यादा बेशरम बनोगे, जितना ज़्यादा ओपन अप होगे लोगों से, जितना ज़्यादा बात करोगे लोगों से, डोंट केयर कि लोग क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे। इतनी पॉपुलेशन, इतने लोग हैं कि कोई कुछ नहीं सोचने वाला। कोई कुछ भी नहीं सोचेगा कि इसने कैसे बात करी थी, क्या किया था। बट अगर आप उस टाइम ओपन नहीं हो तो बाद में फिर रिग्रेट होता रहेगा कि यार मेरे को बोल देना चाहिए था। वो रिग्रेट में मत जाना कभी, रिग्रेट बहुत बेकार चीज़ होती है। जितना हो सकता है बोलो, अप्रोच करो, मुंहफट होके बात करो लोगों से। अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ता, रिस्पेक्ट करो। हाँ। ये नहीं बोल रिस्पेक्ट, उतनी डिग्निटी उतनी रिस्पेक्ट मेंटेन करो, बट ओपनली बात करो जाके। कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, वो सोचते ही नहीं है, वो सिर्फ कर डालते हैं सीधा। इससे बोलना, इससे ये करना, ये खेल दिया, ये तोड़ दिया। उनको फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी समाज क्या बोलता है, उनको सिर्फ करना है। तो वैसे ही हमको बनना पड़ेगा चाइल्डिश फ्रॉम अवर माइंड, कि बेशरम होकर हमको लोगों से मिलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब जाके ही आप उस लेवल पर पहुंच पाओगे। नहीं तो दुनिया तो चाहती है आपको नीचे गिराना। अगर दुनिया में कोई इंसान चाहता है कि आप उस लेवल पे सक्सेस पहुंचो तो वो आपके माँ बाप है और कोई भी नहीं है। हर कोई चाहता है कि आप नीचे गिरो और वो आपसे ऊपर हो। तो आपको बेशरम बनना पड़ेगा, आपको इतना मेहनत करनी पड़ेगी कि फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मैं करूंगा मतलब मैं करूंगा, देन ओनली यू विल एंड अप अचीव वहां पे, और आप पहुंच पाओगे उस लेवल पे। मेक्स सेंस, रियली मेक्स सेंस, सुपर। तो थैंक यू सो मच ऋतिक, काफ़ी मज़ा आया। लिटरल सेइंग दिस वाज वन ऑफ माय ग्रेट पॉडकास्ट जिसमें आई कैन रिलेट सामने वाले गेस्ट को अच्छे से। और जो पॉडकास्ट में बताया आपने, आई थिंक रियली इट हेल्प्स अ लॉट टू पीपल। और आपकी एक एनर्जी मुझे दिख गई इस पॉडकास्ट से, यार कुछ हो ना हो मैं तो करूँगा, बस मैं तो करूँगा, मैं तो नहीं रुकने वाला। कोई कुछ भी बोले, कोई कितने ही रोके, मेरे को पता है कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ मेरे साथ। ना मेरे को कोई बाद में पैसे के देगा, ना मेरी कोई लाइफ बनाएगा, ना मुझे कोई खिलाएगा, ना मेरी कोई फैमिली को बनाएगा। Correct. मैं ही हूँ जो कर सकता हूँ और मुझे ही करना पड़ेगा और मेरे से ही होगा वो। कर डालो फिर। थैंक यू सो मच ऋतिक, काफ़ी मज़ा आया। थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you for having me. One last thing, one bonus thing I want to tell everyone. If you are someone
who genuinely wanted to build something, who genuinely want कि आपको guidance मिले, आपको हेल्प करे, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है फैमिली की तरफ से, लाइक पुनीत आपको इतना क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए कॉलेज में, तो यू कैन ज्वाइन माय कम्युनिटी, फॉलो योर ड्रीम्स करके आई हैव माय कम्युनिटी ऑन व्हाट्सएप. I will attach the link in the It's free description. of cost Yeah. for everyone. People can join. The main motto of this community is simple कि आप आओ, आप लोगों से मिलो एंड आप अपने टाइप के लोगों से मिलो जो भी फिगर आउट कर रहे हैं लाइफ में. Correct. आप उनके साथ मिलोगे, यू विल एंड अप कि आपको कोई ना कोई को फाउंडर चाहिए होगा या फिर आपको कोई लाइक माइंडेड पीपल चाहिए जिसको आपका आइडिया अच्छा लग रहा हो या जो आपके तरीके के बंदे को ढूंढ रहा हो. Correct. तो आपको वहाँ पे लोग मिलेंगे, आप लोगों से मिलोगे एंड देन वहाँ से यू कैन बिल्ड योर जर्नी, यू कैन ग्रो एंड यू कैन कनेक्ट विथ मी. आई कैन हेल्प एंड आई कैन गाइड देम फ्री ऑफ कॉस्ट. आई डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर माय कम्युनिटी. इट्स कंप्लीटली फ्री फॉर बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. Oh, superb. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having me. It's lovely talking to you. Yeah, thank you.